सोचिए, अगर आपकी हल्की सी छींक आपके पैर के नीचे आए, सूखे पत्ते की सरसराहट या एक छोटी सी सांस लेने की आहट भी आपकी पूरी फैमिली की बलि ले ले, तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? जी हाँ, आज हम जिस खौफनाक दुनिया की बात कर रहे हैं, वहाँ बोलना मना है, रोना मना है और जोर से सांस लेना भी सीधे मौत को दावत देना है। इस सन्नाटे में घूम रहे हैं अंधे लेकिन बेहद तेज सुनने वाले शैतानी मॉन्स्टर्स, जो मीलों दूर से भी आपकी हल्की सी आहट सुनकर चीर फाड़ करने पहुंच जाते हैं। आज कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां माँ बाप है, उनका शादीशुदा बेटा, प्रेग्नेंट बहू और 2 छोटे बच्चे हैं। देखिए यह परिवार इस खौफ के साए में कैसे जंग लड़ता। उधर घर में प्रेग्नेंट बहू को पेट में अचानक भयंकर लेबर पेन उठता है। वो तड़पती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी उसका नंगा पैर सीढ़ी पे निकली एक बड़ी जंग लगी कांटे पर गिर जाता है। दर्द के मारे उसकी रूह कांप जाती है और हाथ से मेडिकल किट छूटकर नीचे गिरता है। छपाक, किट गिरते ही मॉन्स्टर घर में घुस जाता है। वो बहू दर्द से तड़पते हुए सबसे पहले घर की लाल अलर्ट लाइट ऑन कर देती है ताकि सबको पता चल जाए कि घर में मॉन्स्टर आ चुका है। इसके बाद वो अपनी घड़ी का अलार्म सेट करती है और घबराते हुए दीवार के पीछे दुबक जाती है। मॉन्स्टर उसकी बगल से गुजरता है। उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी घड़ी का अलार्म टी टी करके बज उठता है। मॉन्स्टर अलार्म पर हमला करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो प्रेग्नेंट बहू तेजी से झरने वाली गुफा की तरफ भाग जाती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद बाप अपने बच्चे को समझाता है कि इस खौफनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो सन्नाटा ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक दिन जब परिवार के लोग सड़क पर घूम रहे थे, अचानक वही दरिंदा सामने आ धमकता है। मौत के सामने देखकर 2 बच्चे भागकर पास खड़ी पुरानी गाड़ी के अंदर बंद हो जाते हैं। मॉन्स्टर पागलों की तरह गाड़ी पर हमला करके लोहे की चादर को फाड़ने लगता है। बाहर खड़ा बाप देखता है कि उसके बच्चों का बचना नामुमकिन है। वो अपनी आखिरी सांस खींचता है और जोर से चीख पड़ता है, आ जाओ आ जाओ। मॉन्स्टर गाड़ी छोड़कर बाप पर झपटा मारता है। बाप अपने बच्चों की जान बचाने के लिए हंसते हंसते खुद को कुर्बान। उन्हें लगा कि जमीन के नीचे बेसमेंट में बच्चा सुरक्षित रहेगा, लेकिन तभी वो नवजात बच्चा बिलक बिलक कर रो पड़ता है। बच्चे के रोते ही मॉन्स्टर दरवाजा फाड़कर बेसमेंट के अंदर घुस आता है। सब लाचार खड़े थे, मौत सिर पर थी। तभी परिवार की छोटी बहन के कान में लगी हेयरिंग एड टूं टूं करके तेज सीटी मारने लगती है। उस तीखी आवाज से मॉन्स्टर दर्द से कहराने लगता है। लड़की बिना देर किए मशीन निकालती है और बड़े स्पीकर के पास रखकर वॉल्यूम फुल कर देती है। स्पीकर से वो भयानक सीटी गूंज उठती है। मॉन्स्टर अपना सिर पकड़कर जमीन पर पटकने लगता है। उसका सिर खुल जाता है। तभी उसकी भाभी भारी बंदूक उठाती है और मॉन्स्टर के खुले सिर में सीधे धड़ाक से गोली मार देती है। टीवी कैमरे की स्क्रीन पर नजर पड़ती है। गोली और स्पीकर का धमाका सुनकर जंगलों से ढेरों खौफनाक मॉन्स्टर भागते हुए घर की तरफ आ रहे थे। यह वही झरना था जिसके बारे में बाप ने बताया था कि झरने के पानी का शोर इतना तेज है कि यहाँ कितना भी चिल्ला लो, बाहर मॉन्स्टर को आवाज नहीं जाती। इधर घर में बचे फैमिली मेंबर लाल लाइट देखकर समझ जाते हैं कि खतरा है। प्रेग्नेंट बहू का हस्बैंड बदहवास होकर दौड़ता हुआ झरने की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि झरने के पानी की तेज गर्जन के बीच उसकी पत्नी ने एक नन्हे से मासूम बच्चे को जन्म दे दिया है।
अब उन्हें सिर्फ घर पहुंचना था। वे चुपचाप मॉन्स्टर से बचते बचाते सेफ्टी अपने घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान वीरान मॉल से, जहां यह परिवार अपनी जरूरत का सामान जुटा रहा होता है। तभी माँ चुपके से एक सुंदर बैटरी वाली डॉल उठा लेती है। मॉल से बाहर निकलकर सब वीरान रास्ते पर नंगे पैर एक लाइन में चल रहे थे। माँ सबसे पीछे थी। तभी अचानक माँ के हाथ में पकड़ी वो डॉल ट्रिन ट्रिन करके बजने लगती है। सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज सुनकर पूरा परिवार के होश उड़ जाते हैं। बाप जैसे ही माँ को बचाने के लिए पीछे दौड़ता है, झाड़ियों से एक खौफनाक राक्षसी साया निकलता है।